बहुत शादी ब्याह की बातें चल रही थी। ये एक तो हमारे यहाँ साहब तीज त्यौहार इतने आ गए हैं यादव जी, में सर मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे यहाँ पहले ही त्योहारों की भरमार थी, भगवान की कृपा थी। कुछ अंग्रेजों ने त्यौहार थोप दिए। एक नया त्यौहार आया वैलेंटाइन डे, और ये वैलेंटाइन डे को एक नया नाम दिया गया इन दोनों रड़ुओं की, करवा चौथ। और ये जो करवा चौथ का व्रत है ये तथाकथित लोग रखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा भूमिका इसलिए नहीं बना, मैं बात तो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, हमारे बीच में फिर उनका स्थान नहीं था। लेकिन उन्हें चूंकि कवि सम्मेलन में बाहर जाना है, इंडियन लाफ्टर शो के एक बहुत बड़ा कवि हमारे बीच में मौजूद है, जो हेमंत पांडे कानपुर से हमारे बीच में आए हैं। ये सब राष्ट्रीय कवि हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। और ये जितनी विधाओं में लिखते हैं उतनी विधाएं तो मैं चुरा के कविताएं सुना देता हूँ, फिर मेरी कविताएं अलग हैं। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां हेमंत पांडे जी कानपुर से हमारे बीच में, देश का बड़ा मायानाज कवि आज इस मंच पर मौजूद है। आज हमारे इस गरिमामय मंच की ओर से मैं चाहता हूं पूरा सदन दोनों हाथ उठाएं एक बार जोरदार तालियों से हेमंत पांडे जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मफतलाल अग्रवाल जी बैठे हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि कवि सम्मेलनों का जब सूखा हिंदुस्तान में हो रहा था, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि पूरे हिंदुस्तान में सारथी परिवार का कवि सम्मेलन कराना है। इनके लिए आप लोग इतनी तेज तालियां बजाइए कि आनंद आ जाए हम सारे कवियों को। भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका आदेश होता है देश के चाहे जितने बड़े कवि हों, कोई भी पेमेंट लेते हों, अगर भाई साहब का आदेश है तो जैसा दादा ने बताया, हमारे संचालक जी ने, संतोष सागर भाई साहब ने, हम लोग खींचे चले आते हैं इनके प्यार में। अगर कविता के लिए हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। यहाँ पर आकर झूठ बोलना कि हम लोग चले जाते हैं, कोई बुला ले, ये सब गलत बात है। सच तब होता है जब मफतलाल जी जैसे बड़े लोग हम कवियों को बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं। मैं आपको सर प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया कविताएं हो गई हैं। 15-20 मिनट में आपके बीच में रहूँगा। चंदन भी बता रहे थे, नैना जी आई हैं चंबल से, मैं कानपुर में रहता हूँ, मैं कंबल से आया हूँ जी। एक बार जरा तालियां बजा के मुझे शुरू कर दीजिए, 10-5 मिनट में आपके बीच में रहूँगा। प्यार मोहब्बत की बहुत बातें हो गई हैं। प्यार मोहब्बत की बातें, हमारा छोटा भाई असीम बैठा हुआ है, बहुत अच्छा कवि है। मैं आज उससे क्षमा चाहता हूँ, बड़ा भाई होते हुए भी नंबर उसका था, लेकिन उसने कहा नहीं भैया आपको जाना है, आप जा सकते हैं। हमारे संतोष सागर जी के लिए मैं तालियां इसलिए मांगता हूँ, अगर संचालक अच्छा होता है तभी कवि सम्मेलन अच्छा होता है। एक बार तालियां हमारे भाई साहब के लिए बजा दीजिए। गौरव चौहान जी तो हमारे स्टार कवि हैं। चंदन बहुत अच्छा पढ़ कर गया। ये विद्यालय का प्रोग्राम है, मैं भी एक स्कूल में कानपुर में पढ़ाता था, फिर मैं कवि हो गया। कवि होने के बाद बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। एक बार हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा। उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ़, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, लोहा कैसे भारी होगा, इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी कमजोर हैं थोड़ी, अब ठीक है। बड़े होशियार होते हैं भाई साहब बच्चे। बहुत अच्छा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। वाह 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 वाह। हाँ, तो मास्टर जी बड़ा होशियार होता भाई साहब। मैं उसी कानपुर से आया हूँ। हमारा शहर दुनिया का सबसे विचित्र शहर है। पूरे दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप कभी बनारस जाइए, आप लोग जाते होंगे, सर बड़े लोग हैं, बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी मैं सोनी चैनल में लाफ्टर की जब शूटिंग कर रहा था, जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने एक लड़के से केवल टाइम पूछ लिया, जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया कानपुर के लड़के से। हमने कहा गुरु टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपये खा गई।
तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने का हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते, तो इसमें हुआ क्या? कहने का हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस पर हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। वाह 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 वाह। तो हमारा भाई साहब उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत है। अब ये पाकिस्तान की बात करके गए, पाकिस्तान हमको धमकी देता है हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर किसी को नहीं देते, हम लोग कश्मीर दे देंगे। कहते हम कश्मीर ले लेंगे। एक टिप्पणी कर रहा हूं, मजा आ जाए तो ताली बजाना, कह रहा कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, आज तक तुम हमसे सीमा हैदर तो ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। तो मैंने 4 लाइन लिखी, अगर मजा आ जाए तो हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी, 5 लेके जाओगी। वाह 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 वाह। क्या कह रहे? सही बता रहा हूं आपको, हमारे पास ही आने लग रहा, आप आज जल्दी आ जाइए भाई साहब। वाह। हाँ, दौलत राम जी कवि हैं हमारे, इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। ये बड़प्पन होता है कि लोकल कवि होने के बाद, हम लोग भी अपने शहर में लोकल ही होते हैं, बाहर जाते हैं तो स्टडी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बाहर के कवियों को आकर इस तरह बैठकर सुनना और बाहर के कवियों का इज्जत देना, ये बड़ा दिल है आपका। मैंने कई शहरों में देखा है कि लोकल कवियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है तो वो फेसबुक में डाल देते हैं, हमारे लोगों को इग्नोर किया जा रहा, पर ये बड़प्पन है आपका, सर मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के, तो ये गौरव सम्मान वीर रस के कवि हैं, कहने लगे हेमंत भाई यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने उसको निपटा दिया है। फिर निपट गया हो तो हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। वाह 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 वाह। तो हम लोग पाकिस्तान को भाई साहब ऐसे ही निपटा देते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, अभी गौरव बता रहे थे योगी जी की सरकार है हमारे बंबई में, अगर अचानक किसी के पास पैसा आ जाए तो लड़कों के लिए वो लैपटॉप लेके आते हैं। हरियाणा में लोगों को पैसा आ जाए तो बच्चों को क्रिकेट एसोसिएशन में एडमिट कर देते हैं, भर्ती कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर अचानक किसी के पास पैसा आ जाए, बच्चों के लिए लाते हैं वो राइफल, फिर वो लड़का लेके आता है स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, और उसके पीछे लिखता है यदुवंशी ब्राह्मण। आपको नहीं सर कह रहे हैं? अच्छा आप भी हैं, तो अब तो आपकी सरकार भी एमपी में, इसलिए हम आपको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। पीछे लिखते हैं यदुवंशी, छत्री, ब्राह्मण और श्रीवास्तव, सब कुछ लिखते हैं। तो योगी जी ने कहा ये सब नहीं चलेगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, ये नया कानून लेके आए हैं। हम उसमें भी फंस गए। अगर आपको लगे 4 पंक्तियों में मैंने राजनीति, हास्य, व्यंग सब कर दिया हो, तो फिर जितने बच्चे हैं मैं सबका आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने लिखा कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था, फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। वाह 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 वाह। हमारे साथ होता है। व्यंग पे आपने तालियां बजाई, मैं व्यंग एक पढ़कर, जिस व्यंग ने पहचान पूरे हिंदुस्तान में मेरी बनाई, संतोष जी ऐसे बड़े कवियों का मुझे आशीर्वाद मिला, मफतलाल जी मुझे बुलाते हैं मेरे व्यंग सुनकर का। एक छोटा सा व्यंग आधे मिनट का पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ, सुनेगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला। इस कविता को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, इधर हम महनी लोग बैठे हुए हैं। छोटा सा व्यंग सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। वाह 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 वाह। उसे कवि, देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया।
तभी इस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा गुरुजी। अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना या मुझे खड़े होकर हूट भी आप कर सकते हैं। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। वाह 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 बहुत अच्छा। वाह मैं खड़े होकर सर मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं, हंस तुम पर नहीं हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं मुझे तालियों से विदा करना, इसलिए मेरे देश के नेताओं भारत माता की ये रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत